अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में ज़रा कुछ हसास मौजू की वीडियो लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो एक बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारी चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये कराची के लोगों को जिस हद तक हलाकत से करीब कर सकते हैं करें। अब देखिए कि नया जो कानून आया चालान का 2000, कम से कम चालान 2000 रुपए, और चीज़ें कराची के शहरियों को जो कि ज़्यादातर मिडिल मैन है, किस तरीके से उसका गला घूंटा जा रहा है, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो। मैं माजरत के साथ कह रही हूँ। अभी सड़क पर आपने देखी होगी कि मोटरसाइकिल सवार से जब 2000 चालान मांगा तो उसने अपने ही मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। ये इंतहा है, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है जिस पर आप हुकूमत के कारपरदाज कराची के नौजवानों को लेकर आए हैं। मोटरें हैं, कारें हैं, सब गुजरती चली जाती हैं, और ये लाखों जो मोटरसाइकिलें होती हैं, हज़ारों सैकड़ों, इनको रोक लिया जाता है। और ज़रा सी बात पे 2000 रुपए का चालान, क्योंकि इसमें ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा होता है, कमीशन। माजरत है कि एक तल्ख बात कह रही हूँ, लेकिन ये अपने कमीशन के लिए मासूम नौजवानों को पकड़ते हैं, लोगों को जो कि न जाने किस किस तरीके से जतन करके अपने मोटरसाइकिल का ही खर्चा निकालते हैं। हर जगह खड़े होते हैं ये डाकू, पुलिस के डाकू कहूँगी मैं, जगह टैक्स लेने के लिए अपनी दुनिया और अपनी दुनिया तो खैर नहीं, दुनिया ही तो उनके पेश नज़र होती है। ना उनको डाकुओं के पकड़ने की जुस्तजू है, ना उनको और किसी उसकी जुस्तजू है जराइम पे काबू पाने की। उन्हें सिर्फ नौजवानों से और जवानों से, मोटरसाइकिल सवारों से रोज़ाना की बुनियाद पर जगह टैक्स लेना है, बगैर किसी उसके भी। जब सब कुछ पूरा होता है तो क्या करते हैं कि मनशियात में डाल देते हैं पर्चा। ये अब कितने दिन की हुकूमत होती है, कोई भी हो, 10 साल जिएगा, 20 साल जिएगा, फिर आखिर खुदा के घर हिसाब देने जाना होगा। अब दूसरा जुल्म एक और ये आया कि नंबर प्लेट उसकी हो, अजरक की उसकी हो। अब बताइए, क्या शहर में और कोई मसाइल नहीं थे? निकासी आब के मसाइल, बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल, दीगर बल्दियाती मसाइल। कराची की सड़कें कभी देखी हैं निकल के बलावल ने? हमारे मुतवक्का नौजवान वजीर आजम ने कभी देखी जो दांत पीस पीस के कहते हैं बस बहुत हो चुका? कभी वो ये भी तो कहें बस बहुत हो चुका, कराची की सड़कों को खंडर बना दिया गया है। मैं देखूं तो सही कौन सा के ठेकेदार है, कभी बलावल हाउस से निकले और देखें। लेकिन वो क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि उनको तो प्रोटोकॉल की सैकड़ों गाड़ियां मिलती हैं, तो चमचमाती हुई उनको इन सड़कों पे थोड़ी जाना होता है। इन सड़कों पे तो मिडिल मैन सफ़र करता है। अब आइए, 60 लाख मोटरसाइकिल सवार हैं कराची में, और इनको नंबर प्लेट लगाने का कह दिया गया है। यानी 2000 रुपये रोज़ाना चालान का रखे नौजवान, और अब 2500 या 2500 अजरक की डिज़ाइन की वो बनाए, खरीदे। और ये मेहरबानी सिर्फ कराची के लिए है और किसी शहर के लिए नहीं है।
क्यों ज़रूरी है? ताकि महकमा एक्साइज के मुताबिक नई नंबर प्लेटों में सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए हैं और कराची के सिविक सेंटर में इस कदर रश हो रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के दफातर में, क्योंकि लोग नंबर प्लेट के लिए आए हुए हैं और इमारत में दाखिल होने वालों के लिए खड़े होने की भी जगह नहीं है और अमले की बेहद कमी है। लोग दफातर से छुट्टियां कर कर के प्लेटों के लिए धक्के खा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से पुरानी नंबर प्लेटों को कबूल न करने का ऐलान और फिर नई नंबर प्लेटें नस्ब करवाना जरूरी लाजमी करार दिया गया है। सिविक सेंटर में नंबर प्लेट हासिल करने की गरज से लाइन में लगे हुए एक शहरी ने बताया कि गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करने की मोहलत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। गाड़ी की नंबर प्लेट हासिल करने वाली एक और खातून ने बताया कि नंबर प्लेट तो मिल गई है, लेकिन यहाँ इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। मजमूई तौर पर बदइंतजामी है और रश ने अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है। सिंध में अजरक के डिजाइन और चिप के साथ नई नंबर प्लेट्स, इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर प्लेट, पंजाब में क्यों नहीं? सिंध में तालीमी इदारों में अजरक और टोपी के तोहफे पर पाबंदी क्यों है? नंबर प्लेट स्कीम सन 2022 में लॉन्च की गई थी और अब तक 21 लाख गाड़ियों को नई नंबर प्लेट जारी की जा चुकी हैं। सिंध में तकरीबन 12 लाख मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, जबकि 2-2 लाख पुरानी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिन्होंने नई सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट्स हासिल कर ली हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शहरियों को नंबर प्लेट के मामले पर बिलावजह चालान नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही जिनके पास मुकम्मल दस्तावेजात नहीं है या जिन पर नंबर प्लेट ही नहीं लगी है, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस का काम है रोजाना की बुनियाद पर नौजवानों को पकड़ना, रोकना और उनसे पैसे वसूल करना। जरा सी देर के लिए खुदा के घर का तसव्वुर कीजिए कि मौत सबको आनी है और फिर जब वक्त आ जाएगा तो फिर खुदा के घर मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए तौबा कर लीजिए और इस डकैती को रोकिए। ये जो 2000 का चालान है और नंबर प्लेट्स तोहफे में दीजिए खुशी खुशी लगाने के लिए, इसकी कीमत ख़त्म कर दीजिए। ये मेरी गुजारिश है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।